नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार आज चौथे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर का जो आंदोलन है, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, वो बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य भर से, देश भर से उन्हें समर्थन मिल रहा है, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो या फिर सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो, सबका समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। अब इस वक्त हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। क्या कुछ लिखा है, क्या मायने हैं उनके इस पोस्ट की, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, खेसारी लाल यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है, समर्थन किया है। प्रशांत किशोर का जो आंदोलन है अब बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कुछ मायने हैं इसके? हाँ, उन्होंने समर्थन किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हम इस आंदोलन का बीपीएससी प्रोटेस्ट टैग के साथ, उन्होंने देखिए मैसेज ये है कि उन्होंने जो एक्स पर जो ट्वीट किया है वो #BPSC प्रोटेस्ट के साथ पोस्ट किया है। मतलब साफ है कि वे यह मैसेज दे रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो यह आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को वे समर्थन देते हैं। बिहार में खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बड़ी है, उनके लिए युवाओं में गजब का उत्साह रहता है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर के आंदोलन को, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को और बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है बीपीएससी री एग्जाम कराने की मांग को लेकर, उसे अगर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का समर्थन मिलता है तो यह उनके लिए एक बड़ी जीत है हर्षिता। और खेसारी लाल यादव खुलकर सामने आए हैं आंदोलन के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पर, एक्स पर क्या ट्वीट किया है, क्या पोस्ट किया है। वे लिख रहे हैं, खेसारी लाल यादव लिखते हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट, बीपीएससी हैशटैग के साथ वे लिख रहे हैं, न जात हूं न पात हूं, मैं बिहार के हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूं। आप जहां खोजिएगा वहां आपको खेसारी आपकी आवाज बनकर खड़ा मिलेगा। मैं ना नौकरी दे सकता हूं, न घर में अनाज पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं अपने क्षमता के अनुसार हर उस ममता और अपने भाइयों की आवाज जरूर बन सकता हूं। हम जब दूसरे राज्यों में होते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब अपने घर बिहार में आते हैं तो जात पात की दीवारें हमें अलग अलग कर देती हैं। इसका राजनीतिकरण होने से बचाइए, इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया, खेसारी लाल यादव ने लिखा है, खुद को अनपढ़ कहा है। वे लिख रहे हैं कि मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया, पर मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, वो कब जागेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार को उन्नति की ओर ले जाएं। भगाओ, भागो मत। अब खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट के, इस ट्वीट के क्या मायने हैं? दो बातें हो सकती हैं। एक तो कि खेसारी लाल यादव से नहीं देखा गया बीपीएससी अभ्यर्थियों का दुख। बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती हाड़ कपाती ठंड में, प्रशांत किशोर के साथ जो हजारों युवा गांधी मैदान में दिन रात जमे हुए हैं, और इसके बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो। जी, जैसा आपने कहा, इस पोस्ट के कई मायने निकल रहे हैं। एक तो वो साथ देना चाहते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो छात्र हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये समर्थन केवल अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के लिए भी है? क्या खेसारी लाल यादव की पॉलिटिकल एंट्री इस आंदोलन के साथ हो सकती है, जनसुराज के साथ हो सकती है? क्योंकि जो उन्होंने पोस्ट किया है उसके कमेंट सेक्शन में भी अभ्यर्थियों ने उन्हें आह्वान देना शुरू कर दिया है, उन्हें बुलाना शुरू कर दिया है। हाँ, आप अगर कमेंट सेक्शन देखेंगी, और ट्वीट हो रहे हैं, बाकायदा रीट्वीट किए जा रहे हैं। जनसुराज के कई समर्थकों ने और कई बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सीधे सीधे खेसारी लाल यादव को आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा है कि भैया सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, सिर्फ एक्स पर पोस्ट करने से नहीं होगा, सोशल मीडिया में आप गांधी मैदान आइए और हमारा समर्थन कीजिए। आपसे उम्मीद है अगर आप आते हैं तो हमें ताकत मिलेगी। अब हो सकता है कि अगर खेसारी लाल यादव पर तो कोई दबाव नहीं था, वे कोई नेता तो है नहीं कि उन पर ट्वीट का दबाव था,
अगर उन्होंने अपनी मर्जी से आगे आकर ट्वीट किया है और दिखाया है कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, तो हो सकता है कि यह जो निमंत्रण मिल रहा है उन्हें युवाओं से, इसके बाद वे जा सकते हैं जी। गांधी मैदान। और अगर वे, आप समझिए हर्षिता कि अगर खेसारी लाल यादव जिनका असर है युवाओं के बीच, अगर खासकर ग्रामीण युवाओं के बीच, अगर खेसारी लाल यादव वहां जाते हैं गांधी मैदान में, तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार कि यह आंदोलन धीरे धीरे अन्ना हजारे का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था वो बनता जा रहा है। ऐसे ही तो बढ़ा था ना आंदोलन। अब खेसारी लाल यादव आ रहे हैं, अब कल दूसरे स्टार आएंगे, तो यह भी हो सकता है कि खेसारी लाल यादव गांधी मैदान आए, यह भी हो सकता है कि वे ना आए। अगर पोस्ट करने के बाद यहीं पर चुप्पी साध लें, यह भी हो सकता है कि वे पोस्ट कर न रुकें और गांधी मैदान में शामिल हों, गांधी मैदान में अपना समर्थन व्यक्त करने आए। अगर वे गांधी मैदान, अगर खेसारी लाल यादव गांधी मैदान आते हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, तो यह इस आंदोलन में और जोश भर देगा। बात हम खेसारी लाल यादव की कर रहे हैं, तो समय समय पर अक्सर खेसारी लाल यादव के पॉलिटिकल एंट्री की बात होती रही है। कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव थे, कुछ महीनों पहले, तो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने एंट्री की। जीत नहीं पाए लेकिन पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव पहुंचे थे, राजद का जो सम्मेलन हो रहा था, जो लालू यादव भी बाहर निकले थे, उसमें खेसारी लाल यादव पहुंचते हैं, तो सबने कहा कि राजद से एंट्री करेंगे। फिर कुछ महीनों बाद उनकी मुलाकात हुई यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से। सबका कहना था अब हो सकता है सपा से एंट्री करें, लेकिन अभी तक उनकी पॉलिटिकल एंट्री ऑफिशियल तौर पर कहीं से हुई नहीं। अब क्या प्रशांत किशोर के साथ ये फाइनल एंट्री करेंगे? क्या इस आंदोलन के जरिए खेसारी लाल यादव को बड़ा मौका मिल रहा है? और दूसरी ओर क्या खेसारी लाल यादव का वहां पहुंचना प्रशांत किशोर के आंदोलन को पूरा पूरा फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है? अगर खेसारी लाल यादव गांधी मैदान आते हैं तो खेसारी लाल यादव कलाकार हैं, वे आएंगे तो गीत भी गाएंगे, वे आएंगे तो माइक भी पकड़ेंगे, गीतें भी उनके गीत भी गूंजेंगे गांधी मैदान में, गीतों का स्वर भी गूंजेगा। तो वो अलग मजमा होगा जब वो आएंगे और वो अलग माहौल होगा जब। लेकिन यह जल्दबाजी होगी कहना कि खेसारी लाल यादव जनसुराज ज्वाइन कर ही लेंगे, लेकिन हो सकता है अगर खेसारी लाल यादव ने इस वक्त ऐसा पोस्ट किया है और इसके बाद उन्हें युवा बुला रहे हैं कि आप आइए गांधी मैदान, आइए गांधी मैदान आकर हमारे आंदोलन को समर्थन दीजिए। ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर के आमरण अनशन और वहाँ धरना स्थल पर जाते हैं गांधी मैदान बापू प्रतिमा के पास और वहाँ आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, तो यह कयास लगाए जाने लगेंगे कि उनकी पॉलिटिकल एंट्री जनसुराज में हो सकती है। 10 महीने बचे हैं चुनाव में, हो सकता है कि वे जनसुराज के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन यह दूर की बात होगी। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि जनसुराज में वे शामिल होंगे और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन असर अच्छा पड़ेगा अगर वो वहां पहुंचते हैं। हाँ, अगर जनसुराज के देखिए वो जो कार्यक्रम है वो कोई जनसुराज का तो कार्यक्रम नहीं है, पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं है, वो छात्रों का कार्यक्रम है, बीपीएस छात्राओं का कार्यक्रम है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का कार्यक्रम है। तो अगर इस कार्यक्रम में उनकी एंट्री होती है, अगर वे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो वे जनसुराज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। और अगर वे वहां जाते हैं तो हो सकता है कि जनसुराज से उनकी नजदीकियां बढ़े। प्रशांत किशोर भी तो चेहरों की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है प्रशांत किशोर और उनके बीच बात बने और हो सकता है कि जनसुराज में उनकी एंट्री हो। बिल्कुल उम्मीद है ऐसी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको हर्षिता, कि यह एक श्रृंखला को जन्म देगा। मतलब अगर खेसारी लाल यादव गांधी मैदान आते हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं, तो जो दूसरे बिहार के फिल्म स्टार हैं उन पर भी दबाव बनेगा कि देखिए, एक तो जो है कलाकार, उससे युवाओं का दुख सहा नहीं गया, वो तो युवाओं का समर्थन करने आ गया। और आप अन्ना हजारे आंदोलन में क्या हुआ था, एक आया तो जो दूसरे कलाकार हैं, जो दूसरे बुद्धिजीवी हैं, उन पर भी दबाव बना कि अरे यार वो तो चला गया और हम नहीं जाएंगे। तो जनता, जो युवा है, वो क्या सोचेगा कि ये तो सिर्फ टीवी, ये तो कलाकार है, ये तो हमारे दर्द से
इसके आंखों में आंसू नहीं आता है। तो दूसरों, अगर खेसारी लाल यादव गांधी मैदान जाते हैं तो इससे दूसरे जो कलाकार हैं बिहार के, जो दूसरे सिने अभिनेता हैं, उन पर भी दबाव पड़ेगा और फिर ये एक श्रृंखला, एक सीरीज को जन्म देगा। मतलब खेसारी लाल यादव आएंगे तो कल फिर दूसरे भी आएंगे और फिर इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और फिर जो छात्रों का आंदोलन है कि री एग्जाम कराइए, हम री एग्जाम, एक ही मांग री एग्जाम, तो ये जो छात्रों का आंदोलन है कि री एग्जाम कराइए, जिससे सरकार बचने की कोशिश कर रही है, अगर इसी तरह से समर्थन मिलता रहा हर वर्ग से तो इससे मजबूती मिलेगी और सरकार को हो सकता है कि री एग्जाम कराने पर विवश होना पड़े। चलिए, खेसारी लाल यादव ने पोस्ट तो कर दिया है और इस पोस्ट के बाद उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थी बुलाने भी लगे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ आइए, गांधी मैदान पहुंचिए और हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए। ऐसे में क्या खेसारी लाल यादव गांधी मैदान पहुंचते हैं? क्या इस आंदोलन के जरिए खेसारी लाल यादव की पॉलिटिकल एंट्री होती है और क्या उनके पहुंचने के बाद इस आंदोलन को एक नया माइलेज मिलता है और लोग जुड़ते हैं इस आंदोलन से? सवाल कई है, जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।